नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश। और इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या हम कह सकते हैं कि शब्द समूह के लिए एक शब्द बताएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, उभरा या लांघा हुआ। जो उभरा या लांघा हुआ हो उसे कहते हैं उत्क्रांत। क्या कहते हैं? उत्क्रांत। जो दिशाओं के बीच की दिशा, जो दिशाओं के बीच की दिशा हो उसे क्या कहते हैं? उपदिशा। अंगुलियों में होने वाला फोड़ा, जो अंगुलियों में फोड़ा होता है उसे इकौता कहते हैं। क्या कहते हैं? इकौता। और त्वचा के ऊपर निकला हुआ मस्सा, जो त्वचा के ऊपर निकला हुआ मस्सा होता है उसे इल्ला कहते हैं। और गर्भिणी स्त्री की लालसा, जो गर्भिणी स्त्री की लालसा होती है उसे ओकेना कहा जाता है। क्या? ओकेना। और जो बहुत कुछ जानता हो, जो बहुत कुछ जानता हो उसे बहुज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुज्ञ। और नीचे लिखा हुआ, जो नीचे लिखा हुआ हो उसे निम्नलिखित कहते हैं। क्या कहते हैं? जो नीचे लिखा हुआ हो उसे निम्नलिखित कहते हैं। ऊपर कहा गया, जो ऊपर कहा गया हो उसे उपर्युक्त कहते हैं। और बुरी बुद्धि वाला, जो बुरी बुद्धि वाला होता है उसे कुबुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? कुबुद्धि। और चारों ओर चक्कर काटना, चारों ओर चक्कर काटता हो उसे परिक्रमा कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमा। और जिसका कोई आसरा ना हो, जिसका कोई आसरा ना हो उसे निराश्रित कहते हैं। क्या कहते हैं? निराश्रित। जिसमें विष ना हो, जिसमें विष ना हो उसे निर्विष कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्विष। और जिसका यानी पति मर गया हो उसे कहते हैं विधवा। क्या कहते हैं? विधवा। जिसका पति जीवित हो, जिसका पति जीवित हो उसे सधवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सधवा। जो बर्तन बेचने का काम करे, जो बर्तन बेचने का काम करता है उसे कसेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कसेरा। और जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो, कर्तव्य न सूझ रहा हो उसे किम कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? किम कर्तव्य विमूढ़। तीनों कालों की बात जानता हो, तीनों कालों की बात जानता हो उसे त्रिकालज्ञ कहते हैं। 15 दिनों का समूह, 15 दिनों का समूह होता है उसे पक्ष कहा जाता है। पढ़ने वाला, जो पढ़ने वाला होता है उसे पाठक कहते हैं। और वांचने वाला, जो वांचने वाला होता है उसे वाचक कहते हैं। और सुनने वाला, जो सुनने वाला होता है उसे श्रोता कहते हैं। और बोलने वाला, जो बोलने वाला होता है उसे वक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ता। जो लिखने वाला हो, लिखने वाला उसे लेखक कहते हैं। और लेख की नकल, जो लेख की नकल करता है उसे प्रतिलिपि करते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिलिपि। और जो सब देशों का हो, जो सब देशों का उसे सार्वदेशिक कहते हैं। जो आँखों के सामने हो, जो आँखों के सामने उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। और जानने की इच्छा, जो जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासा कहते हैं। और जानने को इच्छुक या इच्छा वाला उसे जिज्ञासु कहते हैं। जिसे प्यास लगी हो, जिसे प्यास लगी हो उसे पिपासु या प्यासा कहते हैं। और जो मीठा बोले, जो मीठा बोले उसे मधुरभाषी कहते हैं। और जो देर तक स्मरण करने के योग्य हो, जो देर तक स्मरण के योग्य हो उसे चिरस्मरणीय कहते हैं। क्या कहते हैं? चिरस्मरणीय। और समाज से संबंध रखने वाला, जो समाज से संबंध रखता है उसे सामाजिक कहते हैं। केवल फल खाकर रहने वाला, जो केवल फल खाकर रहता हो उसे फलाहारी कहते हैं। और जो साग सब्जी खाए, जो साग सब्जी खाए उसे शाकाहारी कहते हैं। और शासन हेतु नियमों का समूह, जो शासन हेतु नियमों का समूह होता है उसे संविधान कहते हैं। और जो चांदी जैसा सफ़ेद हो, कैसा? जो चांदी जैसा सफ़ेद हो उसे परुहला कहते हैं। क्या? परुहला। और सोने जैसा रंग वाला, जो सोने जैसा रंग वाला हो उसे सुनहला कहते हैं। और 10 वर्षों का समूह, जो 10 वर्षों का समूह उसे दशक कहते हैं। क्या कहते हैं? दशक कहते हैं।
100 वर्षों का समूह, जो 100 वर्षों का समूह होता है उसे शताब्दी कहते हैं। क्या कहते हैं? शताब्दी। और जिसके हो ठिकाने ना हो, यानी कि जिसके उस ठिकाने ना हो उसे मदहोश कहते हैं। क्या कहते हैं? मदहोश। और लेने की इच्छा, जो लेने की इच्छा उसे लिप्सा कहते हैं। जो बहुत बातें बनाए, जो बहुत बातें बनाए उसे बातूनी कहते हैं। जो नाप तोल कर खर्च करे, जो नाप तोल कर खर्च करे उसे मितव्ययी कहते हैं। और व्याकरण जानने वाले को व्याकरण कहते हैं। जिसे तनक भी लज्जा ना हो वह निर्लज्ज कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्लज्ज। वो निर्लज्ज कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्लज्ज। वो निर्लज्ज कहलाता है। शिव का उपासक, जो शिव का उपासक उसे शैव कहा जाता है। विष्णु का उपासक हो उसे वैष्णव कहा जाता है। और शक्ति का उपासक शाक्त कहलाता है। जो तत्व सदा रहे, जो तत्व सदा रहे वे शाश्वत कहते हैं। जो जिनके मत को जाने, जो जिनके मत को माने, जो जिनकी मत को माने उसे जैनी कहा जाता है। और जो बुद्ध के मत को माने, जो बुद्ध की मत को माने, जो बुद्ध की मत को माने उसे बौद्ध कहा जाता है। और विनोबा की मत को जानने वाला, जो विनोबा की मत को जानने वाला हो उसे सर्वोदयी। क्या कहते हैं? सर्वोदयी। विनोबा, जो विनोबा के मत को मानने वाला उसे सर्वोदयी कहते हैं। और जो बात साफ साफ करे, जो बात साफ साफ करे उसे स्पष्टवादी कहते हैं। इतिहास से संबंध, जो इतिहास से संबंधित होता है उसे ऐतिहासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक। जो कठिनाइयों से साधा जाए, जो कठिनाइयों से साधा जाए उसे दुस्साध कहते हैं। और जो सुगमता से साधा जाए, सुगमता से साधा जाए उसे सुसाध्य कहते हैं। जो आसानी से मिल जाए, जो आसानी से मिल जाए उसे सुलभ कहते हैं। जो आसानी से मिल जाए उसे सुलभ कहते हैं। जो कठिनाई से मिले, जो कठिनाई से मिले उसे दुर्लभ कहते हैं। जो कठिनाई से मिले उसे दुर्लभ कहते हैं। जिसका जवाब ना हो, जिसका जवाब ना हो उसे लाजवाब कहते हैं। और जिसका इलाज ना हो उसे लाइलाज कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइलाज। जो हर काम देर से करे, जो हर काम देर से करे उसे दीर्घसूत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घसूत्री। और जो किसी काम की जिम्मेदारी ले, जो किसी काम की जिम्मेदारी ले उसे जवाबदेही कहते हैं। और हाथ की लिखी पुस्तक या मसौदा, जो हाथ की लिखी पुस्तक या मसौदा होता है उसे पांडुलिपि कहते हैं। और पूर्वी देशों से संबंध रखने वाला, पूर्वी देशों से संबंध रखता है उसे पूर्वीय कहते हैं। जो तरह तरह के रूप बना सके, जो तरह तरह के रूप बना सके, जो तरह तरह के रूप बना सके उसे बहुरूपिया कहते हैं। जो तरह तरह के रूप बना सके उसे बहुरूपिया कहते हैं। कम बोलने वाला, जो कम बोलने वाला है उसे मितभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं? मितभाषी। और जो किसी की ओर से बोले, जो किसी की ओर से बोले उसे प्रवक्ता कहते हैं। दो बातों या कामों में से एक उसे वैकल्पिक कहते हैं। क्या कहते हैं? वैकल्पिक। दो बातों या कामों में से एक वैकल्पिक कहलाता है। गिरने से कुछ ही बची इमारत, जो गिरने से कुछ ही बची इमारत उसे ध्वंसावशेष कहते हैं। ध्वंसावशेष कहते हैं। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली, जो वीर पुत्रों को जन्म देती है उसे वीर प्रसूता कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर प्रसूता। वीरों द्वारा भोगे जाने वाली, जो वीरों द्वारा भोगे जाने वाली हो उसे वीरभोग्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वीरभोग्या। और जिसके गर्भ में रतन हो, जिसके गर्भ में रतन हो उसे रतनगर्भा कहते हैं। क्या कहते हैं? रतनगर्भा। और जो सबको समान रूप से देखे, जो सबको समान रूप से देखे उसे समदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं? समदर्शी। और जो सब जगह व्याप्त हो, जो सब जगह व्याप्त हो उसे सर्वव्यापक कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वव्यापक।
और जो रोग एक से दूसरे को हो, जो रोग एक से दूसरे को हो उसे संक्रामक कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रामक कहते हैं। जो 2 बार जन्म ले, जो 2 बार जन्म ले उसे द्विज कहते हैं। जो 2 बार जन्म ले उसे द्विज कहते हैं। पिता से प्राप्त संपत्ति आदि, जो पिता से प्राप्त संपत्ति आदि कुछ भी हो उसे पैतृक कहते हैं। और जो अपनी इच्छा से सेवा करे, जो अपनी इच्छा से सेवा करे उसे स्वयं सेवक कहते हैं। और गोद ली संतान, जो गोद ली संतान होती है उसे दत्तक कहते हैं। और भूगोल से संबंध रखने वाला भूगोलक कहलाता है। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।